तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीकनेस ऑफ गर्ल्स। मैन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, चाहे रेड फ्लैग हो चाहे ग्रीन फ्लैग हो, कोई भी हो, ये कुछ वीकनेस सब ऑलमोस्ट ऑफ द नेचर ऑफ वुमेंस में पाई जाती है। और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही सिचुएशन से निकला हूँ जैसे सिचुएशन आपकी है। मेरे पास मोस्टली कमेंट आते हैं कि मेरे से बात स्टार्टिंग नहीं होती, या फिर मैं कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहता, या फिर मैं एफ़र्ट्स डाल डाल के थक चुका हूं बट वो मेरे को भाव तक नहीं देती। बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे बनी हुई है, बट एक ये वीडियो जो मुझे लगा कि ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप कमज़ोर हो, लड़कियां भी कमज़ोर है, ऑपोजिट जेंडर भी कमज़ोर होते हैं। जैसे आपकी बहुत सारी कमियां हैं, वैसे ही उनकी भी बहुत सारी कमियां होती हैं। उस कमियों को आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अटेंशन। भाई साहब, लड़कियां अटेंशन की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स भूखी होती हैं, और जब आपको अटेंशन उनको देने लग जाओगे या फिर दोगे तो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी, बट वो अटेंशन आप उसको मिसिंग आउट करोगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन उनका बढ़ने लग जाता है। ये बाय नेचर है भाई। जब आप उनको भाव दोगे ना तो वो आपसे अट्रैक्ट फील नहीं करेंगी, बट जब आप अटेंशन देना बंद कर दोगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार वो ना तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो तुमसे अट्रैक्ट हो रही है, होली होली उसको तुम्हारे से बात करने की इच्छा हो रही है। जब आप स्टार्टिंग से शुरुआत करते हो, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में इतना टेंशन देंगे लड़की को झाड़ पे चढ़ा देते हैं। फिर ना एकदम से उसको नीचे उतारने के लिए वो अटेंशन देना बंद कर देते हैं। तो भाई, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो चौबीसों घंटे भाई अगर आप उससे बात करते करते टेंशन देते रहोगे तो उनको अट्रैक्शन आपसे नहीं होगा भाई। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो भाई वो कैसे आपके पीछे भागेगी। ये वीकनेस है भाई। आपको अपनी वर्थ दिखाने के लिए आपको मिसिंग आउट करना पड़ेगा खुद को। ठीक है ना, तो ये चीज़ रखो। अटेंशन आपका ऐसा इतना ही होना चाहिए जिससे आपकी बातचीत बढ़ सके। इतना ना होना चाहिए कि उसको ऐसे लगे कि बाकी लोगों की तरह ये भी एक सिंप की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है। सेकंड, कॉन्फिडेंस ऑफ से नो या आई डोंट लाइक इट। भाई देखो, मोस्ट ऑफ दी ना बॉयज़ मैंने देखे हैं कि क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं होती ना, वो लड़की के ना खुश या फिर वो मेरे से नाराज़ ना हो जाए उसके लिए वो ना नहीं कर पाते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उनको आप ना करोगे या फिर आप डायरेक्ट बोलोगे ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, कल से मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए मांगती, ठीक है, अगर ऐसे दोबारा चीज़ होगी तो मैं छोड़ दूंगा, आई डोंट केयर अबाउट यू, तो भाई ऑटोमेटिक अट्रैक्शन रहता है। क्योंकि देखो, आज की डेट में केस मोस्टली जो आते हैं, जिस पे मैं नहीं कहता कि ऐसे केस बार बार आते रहें, ठीक है, बट लड़कियां खुद ही ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं या फिर आई डोंट केयर वाला, आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड वाला रखते हैं ना हिसाब। भाई साहब, इसके पीछे तो लड़कियां फिदा रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, छोटे मतलब मोस्टली होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज ऑफ ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स बचपन से ही ट्रोमा से निकली होती हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से। ठीक है, कि कौन टॉक्सिक कौन नहीं, वो तो अलग ही दुनिया में रहती हैं भाई। बट ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट, भाई बिकम ए मैन ऑफ योर गोल्स। भाई अगर आपके गोल्स डिसाइड है ना, आप एक हार्ड वर्किंग पीपल हो, आपके पाथ पे, आपके सक्सेस के पाथ पे, आपके बिजनेस के पाथ में और कोई नहीं आ सकता सिवाय तुम्हारे, या अगर वो उस बिजनेस के पाथ में या फिर आपके गोल्स के पाथ में कोई आता है तो आप उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज आपके लिए आपका गोल इंपॉर्टेंट है। भाई ये भी वीकनेस है एक किस्म से। अगर आप अपने गोल्स को पहले आगे रखते हो और बाकी सब चीज़ों को पीछे रखते हो, भाई बाय गॉड, लड़कियां मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हस्बैंड मटेरियल बोलती हैं। तो ये लाइन वाइज पॉइंट चल रहा है भाई, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि कैसे गर्ल्स का माइंड साइकोलॉजिकल काम करता है वीकनेस के हिसाब से। अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट, बिकम अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। लड़कियों को वो इंसान पसंद हैं जिनको अपने वर्ड्स मतलब कि बोलचाल वाला वर्ड्स नहीं, स्टैंड वाला वर्ड्स। ठीक है, लाइक उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अलग ही कॉन्फिडेंस में है भाई।
उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। जब वो आता है तो उसका ऑरा अलग है। क्यों मैं आपको बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपको दिखने में लड़के बहुत ही ज़्यादा चोमू टाइप के दिखते हैं, बहुत सारे अगली होते हैं या फिर उतने हैंडसम नहीं होते। बट यार मैं तो अपने बॉयज़ कोड में सबको हैंडसम को लूँगा क्योंकि मेरे भाई हैं सब लोग। बट लड़कियों की नज़रों में मैं आपको बात कर रहा हूँ। बट वो चीज़ उनके साथ सेट कैसे हो जाती है भाई? बिकॉज ऑफ दी दे आर बिकमिंग ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ हिज लाइफ एंड दे आर गोइंग टू अचीव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर उनके लाइफ में क्या ऑडियंस चाहिए या फिर उनके लाइफ में ये आए या ना आए। बट वो अपने हिसाब से सारे गोल्स अचीव करते रहते हैं भाई। और जब वो अपने गोल्स अचीव कर रहे होते हैं या फिर उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि आई डोंट गिव अ फक टू नॉट गिव अ फक टू सोसाइटी, भाई ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है। बिकॉज वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं, आई एम अ मैन, आई वांट टू से समथिंग टू यू। भाई ये चीज़ यूकनेस भाई बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़कियों को सिडक्शन का मैटर देती है भाई। मैं एक अपने दोस्त के अभी की बात बता रहा हूँ। वो थोड़ा घूमने गया था आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से। तो उसने मेरे को स्टोरी बताई कि भाई उससे बात करने नहीं आ रही थी उसको। यार लगा कि चलो आर्या पार्की करते हैं। उन्हें सीधा जाके बोल दिया कि यार मैं ना बस ये सोचता हूँ, मतलब बहुत सारे हैंडसम लोग भी थे उसमें, मतलब एक कंसर्न था, एक इवेंट था। उस इवेंट में एक अकेली लड़की को उसने जाके सीधा अप्रोच किया और सीधा बोल दिया कि भाई मैं इन लोगों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैंने सिर्फ तेरे से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ और बता ये चीज़ तू एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। भाई साहब तुरंत लड़की ने हाँ बोल दी। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। लड़कियाँ ये सब चीज़ें मिसिंग आउट करती हैं आज के मैन से। आज के लड़कों में क्या है कि ये रियल लाइफ में नहीं है, इनको फिल्मों का ही सारा भूत सवार है। बट रियल लाइफ में एक अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक ऑरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाता है तो ऑटोमेटिक लड़कियाँ आपसे अट्रैक्टेड फील करती हैं बिकॉज ऑफ दी यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, यू आर मैन ऑफ योर स्टैंड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट कि लड़कियों का ना साइकोलॉजिकल कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उनको उनके दर्द दे। समझ रहे मेरी बात? उनको ये चीज़ फील कराए कि वो उनसे बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। उनको चाहिए एक किस्म से मैस्कुलर पर्सन, मैस्कुलिनिटी एनर्जी जिसके अंदर माचो मैन जिसको हम बोलते हैं भाई। अब होते क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इतने सिंप हो जाते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा उसको आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में नाइस बॉयज़ को हर कोई लाइक करता है बट एट द एंड वो नाइस बॉय रह जाता है, कोई बैड बॉय आके उसको लेके चला जाता है। क्योंकि लड़कियों को नहीं पसंद कि कोई उनके आगे पीछे आकर घूमे, 24 घंटे अवेलेबल रहे। तो ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, है ना। और मेन अपने गोल पे ध्यान। तो जब आप गोल पे ध्यान दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके आगे पीछे होल आते ही रहेंगे भाई। ट्रस्ट में मेरा मेन आज के डेट में जो ऑरा है या फिर मेरा जो मेन अट्रैक्शन का कारण यही चीज़ है। मैं अपना काम से काम में मतलब रखता हूँ और जब मुझे लगता है कि हाँ टाइम पास करना है या फिर मुझे किसी की नीड है तो मैं बात करता हूँ। फिर वो सामने वाला कोई एटीट्यूड भी नहीं दिखाता बिकॉज ऑफ आई वॉज क्लियर अबाउट माई वर्क, आई वॉज क्लियर अबाउट माई टाइमिंग्स, आई वॉज क्लियर अबाउट माई एवरीथिंग। उसको पता है कि यार अगर उससे मैं बात ना करूँ तो 2 मिनट में रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस से याद है ये भी पॉइंट है कि अगर लड़कियों की वीकनेस ये भी है, लड़कियां उसको भी ज़्यादा अट्रैक्शन देती हैं जिसको पता है कि यार ये 2 मिनट लगाएगा छोड़ के चला जाएगा, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लड़कियां उनकी भी कदर करती हैं। मैं देखता हूँ सिंप बॉयज़ क्या करते हैं, अगर लड़की ने कहा ना कि तुम मुझे छोड़ दो तो भाई वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि कैसे छोड़ दूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मर जाऊँगा मिट जाऊँगा। बुलशिट, यू आर नॉट अ मैन। भाई ये लड़कियों की एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी, और आप खुद फेमिनिन एनर्जी के सामने फेमिनिन एनर्जी बनोगे तो कैसे चलेगी भाई? प्लस के साथ नेगेटिव चलता है, नेगेटिव के साथ प्लस चलता है। तो भाई ये सिर्फ बुलशिट करना बंद करो। जो जेंडर है उसके ऑपोजिट बर्ताव करो भाई। वो फेमिनिस्ट है तो वो अगर फेमिनिन एनर्जी है तो आपको एक हिसाब से मैस्कुलिन एनर्जी बनना है, आपको हार्ड बनना है। ये नहीं कि अगर वो सॉफ्ट है तो आप सॉफ्ट बन जाओगे तो लाइफ चल जाएगी। नो ब्रदर। इसी में 2-3 पॉइंट निकल आ गए हैं कि लड़कियों को हार्ड पर्सन पसंद है, सॉफ्ट पर्सन बिल्कुल भी नहीं पसंद। और दूसरा, जिनको
फ़र्क है कि हाँ ये मुझे 2 मिनट में छोड़ के चला जाएगा, ये वाला भी सीन अगर उनके दिमाग में रहता है तो भी केयर अबाउट करती हैं। ये सब वीकनेस थोड़ी सी होती हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स स्टार्टिंग में डाल दोगे ना तो आपका इंप्रेशन ही स्टार्टिंग से ऐसा पड़ जाएगा, आपको उतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है ना ही। और दूसरी बात भाई, मैं एक बात बोल देता हूँ, मोस्ट ऑफ दी ना वीडियोस में मैं देखता हूँ ना लड़के बोलते हैं ना कि ना लड़कियाँ पैसों से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नो डाउट होती हैं, बट ना लंबे समय तक वो नहीं चलता, पैसा लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चलता भाई। ट्रस्ट मी ब्रो, मेरे पास भी पैसा है, बट मैंने ये देखा है ना कि लड़कियों को पैसों के सिवाय मैस्कुलिन एनर्जी भी चाहिए, बहुत कुछ देना पड़ता है यार। ऐसे थोड़ा ना है कि अभी देख, अभी केस आ रहा था, लड़का अमीर था, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पैसे, तो उसने पैसे दिखा दिखा के लड़की को अट्रैक्ट भी किया, शादी भी कर ली, ठीक है। जब भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता था तो क्या करता था कि हमेशा सोने के ही गैजेट्स ले आके दे देता था, जैसे मुंदरी ले आके दे दी, चैन ले आके दे दी। अब लड़की को चैन थोड़ा पूरी ज़िंदगी चाहिए होगा भाई, उनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और इमोशनल सपोर्ट से याद आया, लड़कियां अगर आपको इमोशंस के साथ खेलना आता है तो आप बड़े आराम से लड़कियों को इमोशनल फूल्स भी बना सकते हो। ये भी लड़कियों की वीकनेस है। देखो बातों बातों से पॉइंट निकल रहे हैं भाई। इमोशंस जिसको खेलना आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां, देखो लड़कियां इमोशंस से ही अट्रैक्ट होती हैं। बॉयज़ इमोशनलेस होते हैं, उनके पास ज़्यादा इमोशंस नहीं होता दिखाने के लिए, बट लड़कियों को इमोशन वाली चीज़ें पसंद होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितने पॉइंट निकल के बातों बातों स्टोरी से ही। तो इसीलिए भाई लाइफ में कांड करना जरूरी है, ताकि आपके पास स्टोरी हो दिखाने के लिए। जब आपके पास स्टोरी होगा तो आप ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में बढ़ते रहोगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी जितना मैंने किया है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ वीकनेस होती है, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत ईजीनेस हो जाएगा लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओवर एंड आउट।